अस्सलाम वालेकुम। आज टॉपिक हमने पढ़ना यह है काजेज़ ऑफ नॉन आइडियलिटी ऑफ गैसेस, कि जो गैसेस हैं ये नॉन आइडियल बिहेवियर शो क्यों कर रही होती हैं। इसके बारे में पास पेपर में काफ़ी दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन यह आ सकता है इसके बारे में, राइट डाउन एनी टू फॉल्टी assumption, टू फॉल्टी assumption of kinetic molecular theory, पहले नंबर पे सवाल। सेकंड नंबर का क्वेश्चन ये भी आ सकता है, why गैसेस क्यों जाहिर करती हैं नॉन आइडियल बिहेवियर, गैसें नॉन आइडियल बिहेवियर क्यों शो कर रही होती हैं, क्यों जाहिर कर रही होती हैं, ये भी हमारे पास एक नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब इन दोनों शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर सेम है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन है। बच्चे आप ना काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट पढ़े, को 8-9 पोस्टुलेट थे, उसमें 2 पोस्टुलेट बिल्कुल गलत थे, बिल्कुल गलत नहीं, तकरीबन गलत है, और उनको बाद में करेक्ट किया गया। आगे हमने एक इक्वेशन पढ़नी है, वॉटर वाली इक्वेशन, उसने इसको करेक्ट किया, और 2 फॉल्टी अजम्पशन कौन कौन सी थी वो हमने यहाँ पे देखने हैं। गैसेस शोज नॉन आइडियल बिहेवियर, गैसेस शो नॉन आइडियल बिहेवियर शो कर रही होती हैं, बिहेवियर ड्यू टू फॉलोइंग, इनकी वजह से, ड्यू टू फॉलोइंग फॉल्टी अजम्पशन, गलत मफरूज़ों की वजह से, फॉल्टी अजम्पशन ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के कौन कौन से अजम्पशन गलत थी, ये 2 याद रखिएगा। पहली गलत अजम्पशन थी, देयर इज नो अट्रैक्टिव फोर्स, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन among the gas molecule, कहता है जी पहली जो हमारे पास गलत अजम्पशन है वो ये है कि गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। आपने खुद लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस पढ़ा, पहले गैसेस के दरमियान में फासला इतना, लेकिन जैसे ही हमने प्रेशर बढ़ाया और टेम्परेचर कम किया, गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे करीब आ गए और इनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज पैदा हो गई। कहते ये आपकी गलत है अजम्पशन। अगर आपकी अजम्पशन सही होती तो ये सारे के सारे पोस्टुलेट हमारे पास सही होते, इसलिए ये वाली अजम्पशन बाद में गलत कर दी गई, और इस गलत अजम्पशन की वजह से आपकी जो काइनेटिक इक्वेशन पड़ी हुई ना, पी वी इक्वल टू nRT, उसको दोबारा फिर करेक्ट करना पड़ा, और करेक्ट करने के बाद क्या आया वो भी हम देखेंगे, सही। और इसके बाद जो सेकेंड था गलत अजम्पशन, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस इज निग्लिजिबल एज कंपेयर टू, के मुकाबले में, एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, डिब्बे के वॉल्यूम के मुकाबले में गैस का वॉल्यूम ना होने के बराबर होता है, सही है। ये एक गलत अजम्पशन थी। इसने कहा जी देखो, आपने कहा था, हमने इस तरह की बात कही थी कि देखो एक गैस कमरे में के अंदर पूरे के पूरे है, अगर आप सारी की सारी गैस को इकट्ठा करके एक जगह पे इकट्ठा कर दो तो उसका वॉल्यूम बनेगा इतना वॉल्यूम बन जाएगा। कहते देखो ये वॉल्यूम छोटा है, मानते हैं, लेकिन ये कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम है ना, तो आप इसको निग्लिजिबल नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर आप परफेक्ट कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आपको इस वॉल्यूम को कैलकुलेट करना पड़ेगा बीच में। ये 2 फॉल्टी अजम्पशन थी कि गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, और सेकंड नंबर गैस का असल में जो वॉल्यूम होता है वो डब्बे के वॉल्यूम की निस्बत ना होने के बराबर होता है। ये 2 गलत अजम्पशन थी और इन्हीं को दोबारा करेक्ट किया गया।
सही है। और जो जिसमें करेक्ट किया गया वो था जी हमारे पास वंडर वाल इक्वेशन। वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।